जी वेलकम। सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस बादराजुन में आपका स्वागत है। और अब हम अपनी प्रश्नावली 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखें बोर्ड पे और समझें, ठीक है बेटा। चलिए करवाएं, शुरू करते हैं। 1.3 क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें गुणा करना है। तो पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। निम्न गुणनफलों को गुणा करने पे जो उत्तर आता है उसको बोलते हैं गुणनफल। ज्ञात कीजिए, निम्न गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो गुणा करके, जैसे मान लो मैंने 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आए। ये 2 क्या है? गुणनफल। गुणा करने पे जो उत्तर आता है वो होता है गुणनफल। क्या होता है बेटा? गुणनफल। तो गुणनफल ज्ञात करना है तो पहले गुणा करेंगे और फिर क्या आएगा? गुणनफल। तो ध्यान से देखें, पहली संख्या है 3 गुणा -1। जब भी माइनस की संख्या आएगी तो उसके चारों तरफ क्या आएगा? छोटा कोष्ठक। अब ये करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई संख्या है, मान लो जहाँ माइनस का चिन्ह है, एक बार आया है तो क्या आएगा? वापस क्या आएगा? माइनस। अगर माइनस का चिन्ह एक बार आ रहा है तो वापस माइनस आएगा। अगर 2 बार आ जाए तो संख्या किस में आएगी? प्लस में। तो एक बार आए तो वापस माइनस आएगा, 2 बार आए तो वापस 2 बार अगर माइनस का निशान आ जाए तो संख्या प्लस की हो जाती है। 3 बार आएगा तो वापस किसकी हो जाएगी? -1। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर माइनस का निशान सम बार आए, सम संख्या होती है सम संख्या, इसमें 2 का पूरा भाग जाए वो क्या होती है? सम संख्या। और इसमें 2 का भाग नहीं जाता वो होती है विषम संख्या। सम संख्या में क्या? 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब गिनती में 1 विषम, 2 सम, तीसरी विषम, चौथी सम, पांचवी विषम, छठी सम। गिनती में पहली तो होती है विषम, दूसरी सम। या फिर जिसमें 2 का पूरा भाग जाए वो होती है सम, और इसमें 2 का नहीं जाता वो होती है विषम। तो यहाँ पर सम और विषम बार क्या आना चाहिए? ये निशान, हम निशान की बात कर रहे हैं। अगर निशान एक बार आया तो एक क्या होता है? विषम। निशान कितनी बार आया? एक बार आया है, मतलब विषम बार आता है तो वापस माइनस में ही गुणनफल आएगा। अगर माइनस का निशान 2 बार आया, देखो 1 और 1 2 बार आ गया, 2 क्या होता है? सम। तो निशान कितनी बार आया है? सम बार, यानी सम संख्या बार निशान आता है तो प्लस हो जाएगा। और वापस देखो 1, 2 और 3 बार आ गया, 3 होता है विषम। तो अगर विषम बार निशान आता है तो वापस माइनस की संख्या हो जाएगी, यानी गुणनफल माइनस में आएगा। तो अगर 2 बार आए, 4 बार, 6, 8, 10, 12 तो आएगा प्लस में उत्तर आएगा, गुणनफल प्लस में आएगा। अगर माइनस का निशान 1, 2 और 3, अब 3 क्या है? विषम। अगर माइनस का निशान विषम संख्या के बराबर आए या विषम बार आए तो वहाँ पर माइनस में उत्तर आएगा। अभी 1-2 एग्जाम्पल ये प्रश्न करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो बोर्ड पे देखें। तो पहला है, मैंने आपको लिख दिया कि भाई पहला ये गुणा है। अब देखो 3 गुणा -1, वापस एक बार लिखा मैंने। अब क्या करेंगे? 3 को 1 से गुणा करो, 3 एकम 3। अब 3 के आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब 3 किसके हैं? प्लस के। जो संख्या प्लस की होती हैं उसके आगे कोई निशान नहीं आता। तो 3 को 1 से गुणा किया, 3 का 3, फिर ये निशान कितनी बार आया है? 1 बार। 1 क्या होता है? विषम। तो विषम बार अगर निशान आए वापस कितना आ जाएगा? -3। आएगा कि नहीं आएगा? पहले 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, फिर माइनस का माइनस, ये माइनस का निशान 1 बार आया है। तो अगर 1 बार निशान आए, 1 बार आए, 3 बार आए, 5 बार आए, 7 बार आए, 9 बार आए, ये सब क्या है? अगर विषम बार निशान आए तो वापस वही निशान आएगा, और सम बार आए तो निशान प्लस में बदल जाता है। पहला ये हो गया। देखो दूसरी अभी करेंगे और बहुत सारे इसमें हैं, टोटल हैं 2, 4, 6, 8, 10।
फिर -1, दूसरा जो है वो भी है -1। अब माइनस की संख्या है तो कोष्टक आ गया गुणा 225, -1 को गुणा करना है 225 से, तो आप समझ गए होंगे कि 1 को 225 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आ जाएंगे 225। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वो की वो संख्या वापस आती है। अब इसका कोई निशान नहीं है तो क्या है, प्लस का है ही है। तो अब माइनस कितनी बार आया है, 1 बार, तो वापस क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि 1 बार आए, 3 बार आए, 5 बार या 7 बार आए तो वही निशान वापस आता है माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के 225। 1 बार आया मतलब विषम बार आ गया, इसलिए समझ गए ना आप लोग। तीसरा करते हैं, चलो तीसरा है अपने -21 गुणा तीसरा थर्ड, -21 तो कोष्टक आ गया और -30, -21 गुणा -30 है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो पहले संख्याओं को आपस में गुणा करो, 21 और 30 को गुणा करना है, तो 30 और ये 21, 30 का 0 का 0, 21 को 3 से गुणा किया, 21 तिया 63, ठीक है, कितना आ गया 630। ठीक है, देखो 0 का 0, 21 को 3 से किया, 21 के 21 कम 21, 21 तो 42, 21 63, ये आ गया 63। अब देखो -1 बार और -2 बार, 2 बार माइनस आया है, तो अगर माइनस का निशान 2 बार आ जाए तो वो प्लस में बदल जाता है। ये हो गया प्लस के 630, 1 और 1 2 बार आ गया, 2 क्या होती है सम, तो अगर माइनस का निशान सम बार आए, सम संख्या के बार आए, सम बार आए तो वो प्लस हो जाता है। और मैंने आपको समझाया भी था पहले भी कि देखो माइनस और माइनस गुणा होते हैं तो क्या आता है माइनस, प्लस और प्लस गुणा हो तो क्या आता है प्लस प्लस, माइनस और माइनस गुणा हो तो भी प्लस हो जाता है, प्लस और प्लस गुणा हो तो भी प्लस हो जाता है, और जब उल्टे निशान गुणा हो तो क्या आता है माइनस। इसका अर्थ क्या हुआ, जब एक जैसे निशान गुणा हो, देखो माइनस और माइनस दोनों निशान एक जैसे हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो दोनों गुणा होंगे तो क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा। ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों निशान एक दूसरे से उल्टे हैं, ये भी ये प्लस और ये माइनस, दोनों निशान एक दूसरे से उल्टे हैं, तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा जब निशान उल्टे हो। तो समझ गए आप लोग, बताया था मैंने आपको। चलो अब देखो, तो मैंने आपको बता दिया था, अब वापस देखो 21 और 30 को गुणा करो, पहले 21 को 30 से किया 630 आ गए, -1 और -2, 2 माइनस हैं, तो माइनस और माइनस जब 2 बार आ जाए तो उत्तर किस में आएगा प्लस में, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होते क्या हो जाता है प्लस। तो ये 630 किसके आगे प्लस के, और जो संख्या प्लस की होती है उसके आगे प्लस नहीं लगाते हैं। चौथा देखेंगे, चौथा है डी -316 गुणा -316 गुणा -1। ठीक है बेटा, अब देखो इसको -316 और ये -1 है, तो पहले संख्याओं को आपस में गुणा करो, तो -316 गुणा -1, तो 316 को 1 से गुणा करो तो क्या आएगा 316, 316 को 1 से गुणा किया 316, इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, माइनस कितनी बार है 1 और 1 2 बार, तो जब 2 बार यानी सम बार माइनस का निशान आए तो संख्या क्या हो जाती है प्लस की, माइनस और माइनस गुणा हो तो क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है बेटा, माइनस और माइनस गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों एक जैसे निशान हैं, तो एक जैसे निशान गुणा हो तो क्या आता है प्लस। ये संख्या प्लस की है तो इसके आगे प्लस नहीं लगाएंगे, और सीधी बात कि माइनस का निशान 1 और 1 2 बार आए तो उत्तर प्लस में आएगा। सम बार अगर सम संख्या के बराबर अगर निशान आ जाए तो वो प्लस में हो जाएगा, और विषम बार जैसे 3 बार 5 बार 7 बार निशान आता है माइनस का तो वो माइनस ही रहेगा। 5वां देखो,
-15 गुणा 0 गुणा -18, यही है। चलो अब तीनों को आपस में गुणा करना है, तो -15 को गुणा करना है 0 से, फिर जो आएगा उसको गुणा करना है -18 से। पहले हम गुणा कर लेते हैं, फिर निशानों को आपस में देखेंगे या आपस में गुणा करके देखते हैं। तो 15 को 0 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 15 को 0 से गुणा करो क्या आ जाएगा 0। 15 को 0 से गुणा किया तो क्या आया 0। अब 0 को 18 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो उत्तर आ गया अपना, गुणनफल में आ गया 0। अब -1 बार और -2 बार, जब 2 बार मतलब सम संख्या के बार सम बार आया है तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में। तो +0, जो प्लस की होती है उसके आगे प्लस नहीं लगाते, उत्तर आ गया 0। छठा करते हैं, छठवां क्वेश्चन देखना। छठे में क्या है, -12 गुणा -11 गुणा 10, -12 गुणा -11 गुणा 10। देखो बेटा -12 गुणा -11 गुणा 10 करेंगे। अभी इसको हल, तो देखो पहले संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, फिर निशानों को आपस में गुणा करके देखेंगे। अब देखो 12 को 11 से गुणा किया, 12 गुणा 11, 11 गुणा 22 को 20 आस लगी 2, 11 कम 11 और 2 13, 132। 12 को 11 से गुणा किया 132 आ गए। अब 132 को 10 से गुणा करो, क्योंकि ये 1, 2 और 3 तीनों आपस में गुणा है ना, पहले इसको और इसको गुणा कर दो, 132 आ गए। अब 132 को 10 से गुणा किया, 132 को 10 से गुणा करने पाएंगे 1320। 132 के पीछे 0 लगा दो, ये आ गया 1320। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब माइनस का निशान कितनी बार है, 1 और 1 2 बार। 2 क्या है, सम, तो सम बार अगर निशान आ जाए तो क्या हो जाता है, प्लस में बदल जाता है। ये हो गया प्लस के 1320, और जो संख्या प्लस की होती है आगे उसके आगे प्लस नहीं लगाते हैं। ओके, चलिए अब है 7वां क्वेश्चन। देखना बेटा, इसका पहले का 7वां है, 9 गुणा -3 गुणा -6, तीनों संख्या आपस में गुणा है। तो 9 को गुणा करना है -3 से, फिर जो आएगा उसको करना है -6 से। 9 को 3 से किया, 9 तिया 27, 27 आ गए। अब 27 को 6 से गुणा करेंगे, 27 छिके 7 छिक 42 का 42 लगी 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 162। कितना आ गया 162। तो ये इन तीनों को आपस में गुणा किया तो कितना है 162। अब माइनस का निशान कितनी बार है, देखो 1 और 1 2 बार आया है। 2 क्या होता है, सम संख्या, तो निशान अगर सम संख्या के बराबर आए तो संख्या किसकी हो जाती है, प्लस की। या फिर माइनस और माइनस एक जैसे निशान गुणा होते तो क्या आता है, प्लस। ये भी आप समझ लें, ठीक है। तो ये जो संख्या प्लस की उसके आगे प्लस नहीं लगाते, ये आगे 162। ओके बेटा, चलो 8वां देखना। 8वां है -18 -5 और -4। -18 गुणा -5 गुणा -4। -18 को गुणा करना है पहले 5 से और फिर करना है 4 से। एक बार वापस लिख दिया। अब ध्यान से देखना, 18 को 5 से गुणा करो पहले, 18 पंजे 90, 90 आ गए। अब 90 को 4 से गुणा करेंगे, 90 चौके 360, या आ गए 360। ठीक है, अब निशान देखो, माइनस का 1 बार 2 बार और 3 बार आया है। तो अगर माइनस का निशान 1 2 और 3 बार आ जाए, विषम बार, 3 मतलब 3 क्या होते हैं, विषम,
तो विषम बार अगर माइनस का निशान आता है तो संख्या माइनस की ही रहेगी। 3 बार आ गया ना तो संख्या माइनस की रहेगी, 2 बार आता, 4 बार, 6 बार, 8 बार तो प्लस की हो जाती। ठीक है, लास्ट है 8वें के बाद 9वां, देखना 9वां है -1 गुणा -2 -3, -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा 4। ठीक है बेटा, देखना अब 1 को 2 से गुणा करो, 1 को 2 से किया तो क्या आ गया 2, 2 को 3 से किया 6, 6 को 4 से किया 24, 6 चौक 24 आ गया। अब देखें, अब माइनस निशान देखो, माइनस का निशान 1 बार, 2 बार और 3 बार आया है, इसके आगे तो प्लस ही है, तो माइनस का निशान 1, 2 और 3 बार आया है। 3 क्या होते हैं विषम, 2 का भाग नहीं जाता 3 में, तो 3 बार अगर निशान आ जाए तो संख्या माइनस की ही रहेगी। ये आ गया माइनस के 24। ओके, समझ गए आप लोग। अब लास्ट कर लेते हैं, -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1, ये 10वां लास्ट कर लेते हैं एक बार, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा। 3 6 2 1। अब इस सबको आपस में गुणा करना है। पहले संख्याओं को आपस में गुणा करो, 3 को 6 से गुणा करो, 3 6 18, 18 को 2 से किया 18 दूना 36, 36 को 1 से किया 36 एकम 36, चारों को आपस में गुणा करने पर क्या आया 36। क्या आया है 36। अब ये माइनस कितनी बार आया देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अगर 4 बार आया है, 4 क्या होती है सम संख्या, 4 में 2 का भाग जाता है ना पूरा पूरा, 4 बार आया है। अगर माइनस का निशान सम बार आए तो क्या हो जाता है प्लस में बदल जाता है, इसका आगे जाएगा प्लस 36। और ये संख्या प्लस की है तो इसके आगे प्लस नहीं लगाते हैं, जो संख्या प्लस की होती है उसके आगे प्लस नहीं लगाते। चलो ये 10 उतार दो, पहला कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन अभी करवाएंगे। नोट करें इसको आराम से, बढ़िया एकदम जमा के। नोट कर लो आराम से। आप क्या करना, इसको क्या करना, वीडियो को रोक के घर पे आराम से कर लें। एज ए होमवर्क आप करते हो ना, तो अच्छे से नोट करें, वीडियो को रोक लें, फिर आराम से नोट कर लें, फिर वापस वीडियो को प्ले करें, फिर वापस आगे पढ़ें, फिर जहाँ लिखना हो वहाँ रोक लें, फिर वापस देखें, ऐसे। ठीक है ना, तो आप ऐसे रोक के आराम से कर लें घर पे बैठ के। आपको कहीं जल्दबाजी नहीं करनी है। अब हमें तो आगे क्वेश्चन करवाना है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग आराम से कर लेना वीडियो रोक रोक के। ठीक है ना बेटा, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन है ये इस प्रकार है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखो क्या है, पहला इसमें ये कह रहा है 18 गुणा 7 प्लस -3 और फिर क्वेश्चन बंद कर दिया बराबर 18 गुणा 7 प्लस 18 -3, ये भी ऐसे बंद हो जाएगा। 18 गुणा 7 प्लस, ये भी कोष्टक अलग से बंद है, ये भी अलग बंद है। ओके,
18 गुणा 7 और ये 18 माइनस 3, ये डब्बे में बंद। ओके, चलो इसको देखो ध्यान से, देख ले बेटा, इसमें कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि अगर इसको ये मान लें a गुणा ये b प्लस इसको मान लें c, ये अगर ऐसे गुणा में हो तो क्या करना है, एक बार क्या करते हैं, a को b से गुणा कर दिया तो a गुणा b, और फिर a को c से गुणा करेंगे तो प्लस a गुणा c। ये गुणन का शास्त्रीय नियम है, साथ साथ चलने वाला नियम है। अब इसमें दोनों तरफ क्या आना चाहिए, बराबर आने चाहिए। बराबर का निशान है नहीं है, ये कह रहा है कि अगर a को b प्लस c को a से गुणा करें तो भी वही आएगा, और a को b से गुणा करके फिर जोड़ के फिर a को c से गुणा करके दोनों को जोड़ें तो भी दोनों तरफ बराबर आएंगे। अगर दोनों तरफ बराबर आते हैं तो ये सही है, वरना सही नहीं है। चलो करके देखते हैं। 18 a बराबर 18 लिख दिए, गुणा प्लस 7 और माइनस 3। 7 देखो ये प्लस के हैं, ये माइनस किसके, 3 के। 7 में से 3 चले गए, पीछे कितने बचे, 4। बचे कि नहीं बचे, अरे भाई बचे कि नहीं बचे, तो 7 में से 3 चले गए, पीछे कितने बचे, 4। प्लस के ये 7 है, ये माइनस 3, इसके बीच में प्लस का निशान है, तो प्लस और माइनस गुणा हो तो क्या आ गया, माइनस। ये प्लस और ये माइनस दोनों निशान गुणा होंगे तो क्या आएगा, माइनस। ये दोनों ही निशान एक दूसरे से उल्टे हैं। 7 में से 3 के पीछे कितने बचे, 4। अब देखो 7 में से देखो करके बता देता हूँ, चलो 7 प्लस माइनस 3 तो 18 गुणा 7 में से 3 के पीछे कितने बचे, 4। 18 चौके 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 18 चौक 72। कितना आ रहा है, 72। प्लस का बराबर देखना अभी ध्यान से, a गुणा b, तो ये a है और ये b है, तो 18 को 7 से गुणा करो, करते हैं, और यहाँ है प्लस का निशान, फिर 18 माइनस 18 गुणा करना है माइनस 3 से, ठीक है। अब देखो 18 को 7 से गुणा किया, 7 तो 8 56 का छिक्का, असल लगी 5, 7 एकम 7 और 5 12, 126 हो गए। प्लस 18 और ये माइनस 3 गुणा होंगे, 18 का 18, 18 दू 36, 18 दिया 54 आ गए। 18 तो है प्लस के और ये माइनस के, तो प्लस और ये माइनस दोनों गुणा होकर क्या आ गया, माइनस का 54, माइनस के 54 आ गए ना। अरे 18 को 3 से गुणा किया, 18 दिया 54, और इसका किसका निशान है, माइनस का। माइनस का निशान कितनी बार आया यहाँ पे, एक बार, तो वापस क्या आ जाएगा, माइनस का निशान। अब 126 में से 54 गए, 126 प्लस के हैं, 154 किसके हैं, माइनस के 154। 6 में से 4 गए 2, 12 में से 5 गए 7, 72 आ गए ना। 126 में से 54 घटाने पे देखो 126, ये प्लस और माइनस गुणा तो क्या आ गया, माइनस 54। 126 में 54 गए, पीछे बचे 72। अब देखो इधर भी कितने आ रहे हैं, 72, इधर भी आ रहे हैं 72, दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं। LHS बराबर RHS, तो मान सही है, मान सत्यापित है। दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं तो मान सत्यापित हैं। ओके, चलो ये हो गया कंप्लीट। फिर सेकंड करेंगे, इसको नोट करें। चलो मिटा दो इसको, मैंने क्या कहा आप कर लेना आराम से, ठीक है, वीडियो रोक के। चलो मिटा देता हूँ। फर्स्ट
फिर सेकंड करते हैं इसका, सेकंड भी है एक, वो भी ऐसे सत्यापित करना है, दोनों तरफ बराबर आते हैं तो सत्यापित है वरना नहीं है। ओके, चलिए दूसरा इसका देखना, दूसरा देखिए आप लोग, -21 गुणा -4 प्लस -6 ऐसे, ठीक है। एक तरफ तो ये हो गया भाई, इसको ये मान लो ये b और प्लस c हो गया, तो a गुणा b प्लस c बराबर, देखो 21 को मान लिया ये आ गया, फिर गुणे का निशान, ये b और ये c, तो b प्लस c दोनों जुड़ रहे हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई -21 गुणा -4, बीच में किसका निशान, प्लस का, तो अब -21 को 4 से गुणा किया तो -21 गुणा 4, अरे -21 को 4 से गुणा किया, अब -21 को 6 से गुणा करेंगे तो बीच में किसका निशान है, प्लस का। अब -21 को 6 से करेंगे तो -21 गुणा -6, इसको भी कोष्टक में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, तो a इसको मान लिया, ये b प्लस सी हो गया, ये b प्लस सी, b और ये c। अब a इसको ये मान लेते क्या होगा, a गुणा ये क्या है, -4 क्या है b, तो b प्लस 21 क्या है a गुणा 6 को हमने क्या माना है, 6 को c, तो a गुणा c। ओके।